अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं सलमान दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन कराम, अमित शाह वज़ीर दाखिला भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह का हमला करने के लिए तैयार हैं। और उनका इल्ज़ाम है कि हालिया जो कश्मीर के अंदर किलिंग्स हो रही हैं, हिंदुओं और सिखों को मारा जा रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर घुस के ये तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह भारत इससे पहले जो कदम ले चुका है, इससे पहले के स्टेप में जो कश्मीर के अंदर एक सिस्टमैटिक किलिंग्स करवा रहा है, वो किस तरह से अपने तरीके से अपने लोगों को मरवा रहा है। ये सारी तफसील मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी थी, उसका एक ओवरव्यू सामने रखूँगा और उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान को थ्रेट करने में दरअसल इंडिया का अपना नुकसान है और किस तरह से है। इस बार जिस वक़्त अमित शाह हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जो हमें धमकी दे रहा है, वो पहले से ज़्यादा टॉक्सिक है और इस बार जिस वक़्त हमला भरपूर होगा, तो हमले का जवाब भी भरपूर होगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लें पिछली वीडियो का कि मैंने कहा था कि इंडिया अब तैयारी कर रहा है पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की। पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की तैयारी इस तरह से कर रहा था कि पिछले 1 से 2 हफ़्ते इसने एक सिस्टमैटिक किलिंग करवाई है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर नाज़रीन इसने एक मुकम्मल तौर पे जो एक प्लान तैयार किया है जिसमें इसने अपने ही हिंदुओं और सिखों को मरवाया है और जिनका ताल्लुक़ कश्मीर की सरज़मीन से था और इल्ज़ाम लगाया अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है और पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर इंडिया के कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं और हिंदुओं का जो कत्लेआम शुरू हो चुका है, जिसकी कैंपेन इंडिया ने अल जज़ीरा और CNN, रॉयटर्स समेत मुख्तलिफ जो आलमी आउटलेट्स हैं न्यूज़ के, उनसे करवाई है इसकी कैंपेन मुकम्मल तौर पे। उसके बाद इसने ये स्टेप लिया है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान जो है वो ये तमाम हरकतें कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है और उससे अगला स्टेप नाज़रीन भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह का पाकिस्तान को ये धमकी देना है कि हम अब जो है वो जवाब देंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम उसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे जो कि 2019 में किए थे। तो अमित शाह साहब को जवाब है, अमित शाह साहब हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। आपको जिस तरह 2019 में जवाब दिया था, उस तरह अब भी देंगे, बल्कि इस बार भरपूर जवाब होगा। जैसा हमला होगा उसी तरह ही मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने कहा कि 2019 की तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा, तो आपने जिस तरह दुनिया को बताया था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने किस तरह से आपको बेनकाब किया था आपके इस झूठ को दुनिया के सामने, वो भी याद रखिएगा। याद रखिएगा कि 2019 में जिस तरह आपने यहाँ पर हमला किया, उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि आप सिर्फ़ और सिर्फ दरख्तों को, हमारे दरख्तों को शहीद करके चले गए थे। और उसके जवाब में जिस वक़्त पाकिस्तान के जो सिपह सलार हैं, उन्होंने आपको जवाब दिया था कि अब हम जवाब देंगे, वक़्त का और जगह का तयन हम खुद करेंगे। और अमित शाह साहब को याद दिलाता चलूँ, 26 फरवरी 2019 जिस वक़्त आपने पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की थी, तो हमने आपके 2 जहाज़ गिराए थे। एक इंडिया के अंदर गिरा था, एक पाकिस्तान के अंदर गिरा था, जिसमें एक पायलट आपका जो अभिनंदन है वो हमने पकड़ लिया था। जो आपकी तरफ जिस जहाज़ की डर्बी गिरी थी, उसको आपने दुनिया को दिखाया कि ये पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया। आपने तो अब बहुत झूठ बोले अपने तरीके से, लेकिन जिस तरह से फेंटी दी पाकिस्तान ने, वो आपको सालों साल याद रहेगी। अब लगता है आपको दोबारा उस तरह की छितरोल की ज़रूरत है। भारत को हर कुछ अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान से छितरोल की ज़रूरत होती है, तो वो इस तरह का इज़हार करता है। अब जबकि अमित शाह साहब दोबारा धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो लगता है भारत को उसी तरह की छितरोल की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान उससे भी भरपूर तरीके से जवाब देने के इस वक़्त पोज़ीशन में मौजूद है और हम हर वक़्त, हर लम्हे इस वक़्त आपको जवाब देने की पोज़ीशन में हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने जो लोग यहाँ भेजते हैं, उनको ट्रेन नहीं करते। आप ट्रेन्ड लोग भेजें इस बार, कम से कम उनके ऊपर थोड़ा खर्चा करें। अभिनंदन जैसा ही अगर कोई भेजना है तो आप शर्म करें और ऐसी स्टेटमेंट्स देने से बाज़ रहें। अगर इस बार कोई भेजना ही है तो अभिनंदन से कुछ बेहतर आदमियों को भेजिएगा, ताकि हमारे मुकाबले में तो नज़र आए कोई। और आप ही के आउटलेट से दी गई एक ख़बर का अगर मैं हवाला दूँ तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। पिछले दिनों एक पूरी कैंपेन चली कि पाकिस्तान ने एक खातून को जो है
भारतीय आर्मी ऑफिसर को ट्रैप करने के लिए छोड़ा था। फेसबुक पे उस खातून ने उस आर्मी ऑफिसर को ऐड किया और कुछ ही दिनों में उससे उस हसास इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर ली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हो गई, इन तमाम चीज़ों तक रसाई हासिल कर ली जिसका ताल्लुक इंडिया की हसास तनसीबात से था। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने ट्रेंड हैं आपके आर्मी ऑफिसर्स के। एक फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट आती है और उस खातून के हनी ट्रैप में आकर आप पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क को इस तरह की इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं, तो इन नौजवानों पर तो 21 नहीं बल्कि 22 तोपों की सलामी है। ये अपने मुल्क की दिफा करेंगे, ये अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, तो बेहतर है कि इनको पहले एक तरीक़ाकार, एक पूरा प्रोटोकॉल लीजिए जिनसे इन लोगों को ट्रेन कीजिए कि दुश्मन के साथ लड़ना कैसे है। उसके बाद आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनको भेजिएगा, इनको छोड़िएगा, क्योंकि ये उसी तरह ही बेचारे मासूम बच्चों की तरह मार खा के चले जाते हैं। फिर पाकिस्तान को भी तरस आ जाता है आप लोगों के भेजे हुए अनट्रेंड लोगों को देखकर कि अब इन लोगों का हमने क्या करना है, चाय पिलाकर वापस कर देते हैं। तो कोशिश तो आपकी बहुत है कि पाकिस्तान के अंदर आप डिस्टर्बेंस पैदा करें, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे। कर इसलिए नहीं सकेंगे क्योंकि आप इस वक्त दो दो सरहदों पर आप महाज खोल नहीं सकते। आप ऑलरेडी चाइना के साथ एलएसी के अंदर जो है वो एक जंग की सूरत हाल में इंडल्ज हैं। आपकी पूरी की पूरी इस वक्त जो फ़ौज है वो एलएसी के ऊपर खड़ी है। एलएसी, नाज़रीन कराम, चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है इंडिया की, जिसके अंदर ऑलरेडी इंडिया बहुत ज़्यादा फंस चुका है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये जंग जारी है, ये लड़ाई जारी है। अब जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एलएसी की, वो ये हुई हैं कि पिछले दिनों इंडिया और चाइना के कुछ फ़ौजी अफसरान की मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं इस हवाले से, लेकिन उस तमाम तर डेवलपमेंट में कोई ख़ास पेशरफ़्त देखी नहीं गई। चाइना अभी भी उस बात पे अड़ा हुआ है कि उसने पीछे नहीं हटना और वो इंडिया की बदमाशी का जवाब उसी तरह देना चाहता है जिस तरह इंडिया डिज़र्व करता है। तो एक तरफ तो चाइना चमड़ा हुआ है इंडिया को एलएसी में, जहाँ पर पूरी की पूरी फ़ोर्स इस वक्त इंडिया ने लगाई हुई है। अब वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एलओसी पर भी आप उतनी ही फ़ोर्स लगाएं ताकि आप पाकिस्तान के किसी भी रिएक्शन का जवाब दे सकें। अव्वल तो आप किसी रिएक्शन क्या, आप किसी हमले का भी नहीं सोच सकते। तो अमित शाह साहब कि अपनी फ़ौज से पहले पता कर लें कि आप जंग करने की पोजीशन में हैं भी कि नहीं। वो आपको बता देंगे कि आपकी दरअसल पोजीशन क्या है। और दूसरा ये कि आप इस वक्त जो जंग लड़ना चाह रहे हैं, जिस जिस तरीके से अपने आप को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिया को डबल एज वॉर के तौर पे लेना चाहिए। इंडिया को ये एक थ्रेट के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया की एग्जिस्टेंस को इस तरह से ख़तरा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जिस वक्त एलओसी के ऊपर जब पाकिस्तान के साथ आपकी डिस्टर्बेंस चल रही होगी, एक जंग का समा होगा, तमाम तर चीज़ें जो है वो देखते हुए पाकिस्तान आपको रिएक्ट कर रहा होगा और एक मुकम्मल जंग की सूरत हाल होगी, तो क्या चाइना खामोश बैठेगा? हरगिज़ नहीं। एलएसी के ऊपर वो वहाँ से टेंशन शुरू हो जाएगी और आपको जिस तरह से जवाब मिलेगा वो आपको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इंडिया की एग्जिस्टेंस को असल ख़तरा क्या है। तो मामले की संगीनी को देखते हुए भारत के पास इस वक्त सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर ले एलओसी के ऊपर डिस्टर्बेंस डालकर, या फिर वो अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पीछे हट जाए एलओसी और एलएसी से, दोनों से। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों से फ़िलहाल जंग करना इंडिया के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है भारत की एग्जिस्टेंस स्टेक पे है। एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर उसका स्टेक ख़त्म हो चुका है, दूसरा ये कि वो चाइना के साथ किसी सूरत अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। अगर करेगा तो चाइना खामोश नहीं बैठेगा। तीसरा जो असल ख़तरा है वो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान अब कोई ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं करेगा जो कि आज तक करता आया है, और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल कैपेसिटीज़ के साथ जवाब देने की ताकत रखता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपकी क्या राय है वो भी सुनना बहुत अहम है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।